Hi guys, a very good morning all of you. Welcome our online study platform students. So students आपके लिए important information. Our admission forms are available online. स्कूल वेबसाइट पर आप लोग स्कूल के वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करें। उसके बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें फिल करें और अपने आधार कार्ड और अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी उसके साथ अटैच होगी। आपके पासपोर्ट साइज की 5 फ़ोटोज़ चाहिए। आपके पेरेंट्स आपके मदर की 2 फ़ोटोज़, आपके पेरेंट्स आपके फादर की 2 फ़ोटो। तो 5 फ़ोटोज़ आपकी पासपोर्ट साइज़ की चाहिए और 2 फ़ोटोज़ आपके फादर की पासपोर्ट साइज़ और 2 मदर की। तो आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपसे डिमांड की जाए आप उनको फुलफ़िल करें और इसको रेडी कर लें। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे, आप लोग इसी फॉर्म को स्कूल कैंपस में आकर सबमिट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास 10th में आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 फेडरलिज्म पर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। About me students, I am Sasimitra Moore, Faculty of Social Science at TD Public School, अलीगंज एटा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप चैप्टर 2 सिविक्स फेडरलिज्म, इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स आप लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बहुत ही डीपली आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी जाएंगी स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, वाई दिस कोर्स, इस कोर्स की क्या ज़रूरत है, क्यों फेडरलिज्म पर हमें डिस्कशन करना है। द कोर्स हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये कोर्स आपकी मदद करेगा स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि फेडरलिज्म की जो थ्योरी है वो पावर शेयरिंग का ही एक फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। प्रैक्टिस एंड थ्योरी आप दोनों तरीके से इसको अप्लाई करते हुए इस चैप्टर में देखेंगे। वेरियस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के बारे में आप देखेंगे कि हमारे संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए हैं। पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स दैट इसेंटेड फेडरलिज्म इन इंडिया, ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं, कैसी राजनीति है जो हमारे संघात्मक, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघ, ठीक है, तो कैसे वो हमारे भारत के फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, कैसी हमारी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन, डज इंडिया हैव ओनली वन गवर्नमेंट, क्या हमारे देश में केवल एक ही सरकार है। आप थोड़ा सा सोचेंगे और आंसर करेंगे अपने माइंड में। तो डज इंडिया हैव ओनली वन गवर्नमेंट, आंसर इज नो। ओके स्टूडेंट्स, आंसर इज नो। आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में, इंडिया में 2 लेवल की गवर्नमेंट वर्क करती है मेनली। एक आपने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आपने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये आंसर पता है कि हमारे देश में एक सरकार नहीं है, हमारे सरकार में मेनली 2 गवर्नमेंट वर्क कर रही है। अगर मैं आपको और बताऊं तो 3 टियर सिस्टम हमारे यहाँ है। 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम लोग, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ओके स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। हम लोग इस चैप्टर में इसी सिस्टम के जो फीचर्स हैं, इसी सिस्टम के फीचर्स को डीपली डिस्कशन करेंगे
कि आखिर इस सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, हमें फेडरलिज्म की नीड क्यों है, और फेडरलिज्म हमारी डाइवर्सिटी को किस तरीके से सेव किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, वी हैव a different party ruling in the central government. We have a different party ruling in the central government and different parties ruling in the state government. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पर दूसरी पार्टी की सरकारें हैं, गवर्नमेंट है सॉरी, और स्टेट गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की। ऐसा टाइम टू टाइम होता आया है। अगर बात करें इंडिपेंडेंस के बाद, तो कई सालों तक कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर भी रही और बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस पार्टी रही। ओके स्टूडेंट्स, इस समय अगर आप फोकस करेंगे, इस समय अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ इस समय सेंट्रल लेवल पर कौन सी पार्टी रूल कर रही है? बीजेपी। ओके स्टूडेंट्स, बीजेपी रूल कर रही है और बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट कई सारे स्टेट्स में है। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट है, एमपी में भी है। ओके स्टूडेंट्स, बिहार में अलायंस के साथ चल रही है, अदर पार्टीज़ के साथ। तो बहुत सारे मैनी स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में भी है और बीजेपी की पार्टी की ही गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर भी वर्क कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं सारे राज्यों में बीजेपी पार्टी की ही गवर्नमेंट है। ऐसा हमारे देश में कभी भी नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हमारे यहाँ कभी भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में भी हो, एक ही पार्टी गवर्नमेंट स्टेट में भी हो और सेम पार्टी की गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर भी वर्क कर रही हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है या अदर पार्टीज की गवर्नमेंट है। मैं कांग्रेस की बात करूँ तो जैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस भी रूल कर रही है स्टेट गवर्नमेंट में। सो हमने देखा वी हैव अ डिफरेंट पार्टी रूलिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट पार्टी रूलिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट। इट हैज़ ऑलवेज बीन दैट वे, नेवर हैज़ एनी वन पार्टी रूल द इंटायर इंडिया। कभी भी इंडियन हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि वन पार्टी यानी एक ही पार्टी की सरकार पूरे भारत में रही हो। मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक ही पार्टी की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी हो और जितने भी स्टेट इंडिया में वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट हो। ऐसा भारत के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। द डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अलग अलग सरकारें, डिफरेंट गवर्नमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, और डिफरेंट लेवल्स पे। आप जानते हैं वो लेवल्स, अगर मैं आपको प्रयास करूं इस तरीके से क्लीन करके, तो आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ओके स्टूडेंट्स, सो द डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स इंडिकेट द पावर इज़ बीइंग शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट्स। तो ये जो आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से गवर्नमेंट में भी पावर को शेयर किया जाता है स्टूडेंट्स। किस तरीके से गवर्नमेंट में भी पावर को, ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो फिगर है ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट में भी पावर इज़ बीइंग शेयर्ड, पावर को शेयर किया जाता है। सबसे जो टॉप पर जो गवर्नमेंट वर्क करती है सेंट्रल, सबसे स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताऊं, समझाना चाहूँ तो देखते हैं किस तरीके से।
लेट्स फॉरवर्ड नाउ. सो स्टूडेंट्स, ऑल पावर डज नॉट रिसाइड विथ वन गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हमारे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को मेक किया, बनाया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि सारी पावर्स एक ही गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगी. हम एक गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, हम पावर्स को शेयर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो रिड्यूस होती है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी ये समझा इस बात को, और इंडिया में डाइवर्सिटी भी बहुत थी, तो राज्यों में भी सरकारों की ज़रूरत थी, और केंद्र सेंट्रल लेवल पर तो गवर्नमेंट की नीड थी. तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर्स देंगे, हम स्टेट को भी देंगे. और बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 1973 एंड 4 में, और हमने लोकल गवर्नमेंट को भी पावर्स दी. तो सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल, किस तरीके से पावर्स को शेयर किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ. सो स्टूडेंट्स, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म. क्लास 9 में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्लास 10th में आप लोग फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के, ये मुझको पता है. द शेयरिंग ऑफ पावर, तो ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 9 से, ये मैंने 9th में भी बोला था कि ये आप लोग इसका जो ब्रॉड, जो ज़्यादा आप लोग डीपली डिस्कशन जिस क्लास में करेंगे वो 10th में हम लोग गवर्नमेंट के बारे में और जानेंगे. हमने 9th में गवर्नमेंट का फंक्शन जाना था कि वो किस तरीके से वर्क करती है, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स है. आपने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सारे सिस्टम्स को पढ़ा था. ये क्लास 9th में आपने कंप्लीट कर लिया था. ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप लोगों ने सेंट्रल स्टेट को भी आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर. तो ये जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है, सेंट्रल का, स्टेट का, लोकल का, इसी को पावर्स को जो शेयर किया जाता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरलिज्म. ओके स्टूडेंट्स, यही स्ट्रक्चर जो हमारा है, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म. स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म इज आल्सो कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग. फेडरलिज्म इज आल्सो कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग. तो आप जानते हैं वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजेंटल ये है. वर्टिकल ये लाइन है और ये हॉरिजेंटल. तो ये जो पावर शेयरिंग है ये हमारी वर्टिकल है. ओके स्टूडेंट्स, वर्टिकल ऊपर से यानी नीचे की ओर, यानी हमारी जो पावर्स शेयरिंग है वो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करती है इस तरीके से. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे ऊपर आपकी सेंट्रल, मिड में स्टेट और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ. सो स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट of cannot exercise entire control over the whole country. So students, central government cannot exercise entire control over the whole country. आपने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सरसाइज इंटायर कंट्रोल ओवर द होल कंट्री. पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल नहीं होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट इंटायर कंट्री को रन अप करती है, ये डिफरेंस आप समझिए, लेकिन पूरे देश में उसका नियंत्रण नहीं है. इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एंजॉय करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स और जुरिडिक्शन से अपने डिसीजंस लेती है, जो उसको पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दी गई. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आप समझिए, ये जो पावर्स हैं, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स मिल रही हैं, ये सेंट्रल ने नहीं दी है, ये पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा संविधान है वो ये पावर्स सेंट्रल को भी दे रहा है, वो ये पावर्स स्टेट को भी दे रहा है.
तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को छीन सकती है, क्योंकि ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई हैं। भारत के संविधान से ये पावर्स मिली हुई है, किसको? स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आप जानते हैं सबसे पावरफुल है, और उसी को हम मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पावर्स शेयरिंग की गई है ये कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट गवर्नमेंट को मिली हुई है और सेंट्रल को मिली हुई है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को कंट्रोल नहीं करती है। ओके, रन अप करती है। कंट्रोल का मतलब पूरी तरह से उसका नियंत्रण पूरे देश में उसका नहीं है। राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने स्टेट को रूल करते हैं, उसको रन अप करते हैं। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सीन इन इंडिया। इस तरीके की जो सरकारें वो भारत में, बेल्जियम में और यूएसए में। यूएसए, बेल्जियम को आप याद ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर प्रोविंशियल स्टेट के लिए, और फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। वहाँ पे भी इस तरीके से गवर्नमेंट्स हैं। तो इस तरीके की गवर्नमेंट के जो एग्जांपल हैं वो कंट्रीज़ के नाम है इंडिया, बेल्जियम एंड यूएसए। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आप लोग। तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, शुड नॉट द इंटायर वर्ल्ड हैव फेडरल स्ट्रक्चर। तो जब फेडरल स्ट्रक्चर इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट स्ट्रक्चर है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, तो पूरी दुनिया में फेडरल स्ट्रक्चर क्यों नहीं अप्लाई है? आइडली यस, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशली इफ़ द कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट की जो हमारी सोच है, या फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट उन कंट्रीज़ में पाई जाती हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, ए लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी जहाँ पे डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, यानी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, मैनी रिलीजन्स को फॉलो करने वाली कम्युनिटी है, बहुत सारे जहाँ पर धर्म हैं, बहुत सारी जहाँ भाषाएं हैं, उन देशों में फेडरल स्ट्रक्चर ज़्यादा मोर सक्सेसफुल है। ओके स्टूडेंट्स, अब चाहे आप एग्जांपल में बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में कितनी एथनिकसिटी थी, कितनी कॉम्प्लेक्स एथनिकसिटी थी। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया में बेल्जियम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है। वहाँ पे तो सिर्फ 3 तरह की भाषाएं थी। भारत में बहुत ज़्यादा भाषाएं, मैनी लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस को तो हमने ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया हुआ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो भारत में तो बेल्जियम से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे यहाँ ना मैनी रिलीजन्स को लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो हमने अपने किसी भी धर्म को अपना ऑफिशियल या नेशनल रिलीजन नहीं बनाया, राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया, आधिकारिक धर्म। हमने सेकुलर का रास्ता अपनाया कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ओके स्टूडेंट, तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो फेडरल स्ट्रक्चर तो बहुत ही नीडी, यानी बहुत ही ज़रूरत था। इंडिया में तो फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए था, तभी हम अपनी डाइवर्सिटी को सेव कर पाते। जो मैं बोलता हूँ ना, डाइवर्सिटी विथ यूनाइटी या यूनाइटी विथ डाइवर्सिटी, अनेकता में ही एकता। ओके स्टूडेंट, डाइवर्सिटी विथ यूनिटी, अनेकता में ही एकता। इस सेंटेंस को, इस थॉट को सेव करने के लिए हमें फेडरल स्ट्रक्चर की ही ज़रूरत थी। तो देखते हैं, तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज विथ फेडरल स्ट्रक्चर, 40% पीपल्स, यानी 40% पॉपुलेशन वर्ल्ड की फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर में है, और 60% पॉपुलेशन गवर्नमेंट के अदर स्ट्रक्चर में है, जो आप इस चैप्टर में इस स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ओनली 40% पॉपुलेशन फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर में है, और रिमेन 60% अदर जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट से, उसमें
रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर किस चीज़ को फॉलो करता है? फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्टिकल है, ये आप याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, फॉरवर्ड करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने डिस्कशन चैप्टर में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं फर्स्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्टी हुज प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड एंड हेड्स द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपको पता है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, और आपको प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी भी पता है, 9th में आप पढ़ चुके हैं। इलेक्टेड बाय द पीपल है प्राइम मिनिस्टर हमारे, एंड हेड्स द गवर्नमेंट। तो ये बात आप याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का इलेक्शन नहीं होता है, एज अ MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इलेक्टेड है, और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर मीटिंग में अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। हम सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं। आपको 9th में ये क्लियर कर चुका हूँ, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। एंड हेड्स द गवर्नमेंट, और ये सरकार के मुखिया होते हैं, आपको पता है। जैसे NDA की गवर्नमेंट चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आई थिंक इसका यही फुल फॉर्म है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA। गवर्नमेंट एज ऑफ 2018 यहाँ पे 2014 में भी 2014 में NDA अस्तित्व में आया। उसके बाद 19 का भी इलेक्शन आप जानते हैं NDA ने जीता है, और NDA की जो गवर्नमेंट है उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है BJP। ओके, तो BJP के साथ जो उसकी अलायंस पार्टीज़ का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं NDA। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। एग्जाम्पल नीतीश कुमार गवर्नमेंट इन बिहार, जैसे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बिहार में है, योगी आदित्यनाथ जी की UP में, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। एंड लोकल गवर्नमेंट में बात करें तो पंचायत एंड द म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस होते हैं, विच हैपन 5 ईयर, जो 5 साल में होते हैं। MCD के, NDMC के, ये दिल्ली के चुनाव। आपके अलीगंज नगर पालिका परिषद में भी इलेक्शंस होते हैं। तो आप याद रखिएगा, इन सारी जितनी भी गवर्नमेंट्स के इलेक्शन हैं वो 5 ईयर में ही होते हैं। ओके गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, 5 ईयर्स में होते हैं। सो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी बात जानते हैं किस तरीके से इस समय ये तीनों ही गवर्नमेंट मिलकर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, तीनों गवर्नमेंट थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारा 3 टीयर सिस्टम है, ये किस तरीके से मिलकर फाइट कर रहा है, किससे? कोरोना वायरस से। बहुत ही शरारती वायरस है ये। तो किस तरीके से ये जो हमारा 3 टीयर ऑफ सिस्टम है वो किस तरीके से हमारा फाइट कर रहा है इस समय, तीनों ही तरह की गवर्नमेंट्स किस तरीके से मिलजुल कर काम कर रही हैं और कोविड-19 को के साथ फाइट की जा रही है। तो आप इससे समझ लीजिए किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है। फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम होता है हमारे यहाँ, सेंट्रल स्टेट के साथ, स्टेट लोकल के साथ मिलजुल कर, ठीक है, मिलजुल कर हम लोग सभी लोग देश को चलाते हैं, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करते हैं। तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट लीड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लीड कर रही है स्टेट को, स्टेट लीड कर रहे हैं लोकल को। गाइडलाइंस आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट उस गाइडलाइंस को लोकल को फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की पर डे मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अकेले फाइट नहीं कर सकती है, ये आपको समझना है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट को लड़ना है, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट को फाइट करनी है। तो किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट मिलजुल कर पर डे, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों
चाहे वो हमारे IAS ऑफिसर हो, एग्जीक्यूटिव्स हो। आप जानते हैं किस तरीके से सारा दिन 24/7 आवर्स इस समय मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, किस तरीके से वर्क किया जा रहा है। तो देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, और किस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं अदर चीफ मिनिस्टर्स के साथ। ये सब चीफ मिनिस्टर्स आप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल सर हैं, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। तो किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं। कंटिन्यू मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। तो ये आप इस समय अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में समझना है तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। ये बेस्ट टाइम चल रहा है इस चैप्टर को समझने के लिए कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है। ये बेस्ट टाइम है। आप इसमें आपको दिख रहा है कि सेंट्रल स्टेट के साथ मिलकर मीटिंग्स हो रही हैं, किस तरीके से काम किया जाता है। ये बेस्ट टाइम है इस चैप्टर को समझने के लिए, मेरा ये मानना है। ये जो समय चल रहा है इस चैप्टर को पढ़ाने का, इससे बेस्ट टाइम और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को सिलेक्ट किया है। फेडरल स्ट्रक्चर से ही हम अभी तक कोविड-19 से इतना फाइट करने में सक्सेसफुल हुए हैं, तो हमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जानना भी है। और NCERT में चैप्टर 2 आपका फेडरलिज्म ही है। तो देखिए किस तरीके से हमारे ऑनरेबल सर प्राइम मिनिस्टर सर मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको इस समय मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, ये बेस्ट एग्जांपल है फेडरल स्ट्रक्चर। ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर योगी आदित्यनाथ सर, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जब प्राइम मिनिस्टर सर गाइडलाइंस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसके बाद किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टॉप IAS ऑफिसर हैं हमारे स्टेट के, उनके साथ मीटिंग्स हो रही है। टीम 11 के ऑफिसर्स देख रहे हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब कैबिनेट स्तर के IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं CM के साथ। तो देखिए कितने टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है CM के साथ, और मीटिंग्स हो रही किस तरीके से हमें कोविड-19 से अपने स्टेट यानी UP को सेव करके रखना है और किस तरीके से पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। ये आपकी लोकल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, आपकी अपनी नगर पालिका परिषद, हमारी अपनी नगर पालिका परिषद अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश में आपका वेलकम है। ये आपकी लोकल गवर्नमेंट है। जो अलीगंज में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो नगर पालिका परिषद अलीगंज, ये आपकी लोकल गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट भी आपकी जो अलीगंज किस तरीके से फाइट कर रही है। अपने जो अलीगंज के जो पीपल्स हैं, लगातार सैनिटाइज हो रहा है अलीगंज। जो चेयरमैन सर है उन्होंने लगातार अलीगंज को सैनिटाइज कराया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इस समय। आप, मैं कह सकता हूँ ये प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, लेकिन इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है फेडरल स्ट्रक्चर के वर्क को समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। ये मैंने आपके लिए लगाया वेलकम टू नगर पालिका परिषद अलीगंज। नगर पालिका परिषद अलीगंज म्यूनसिपल काउंसिल आर टाउन म्यूनसिपालिटी इज़ एन अर्बन लोकल बॉडी दैट एडमिनिस्ट्रेट्स ए सिटी हैविंग पॉपुलेशन 1 लाख आर अबव। तो आप यहाँ से समझिए, जिस भी एरिया की, जिस भी कस्बे की या नगर की जनसंख्या 1 लाख हो जाती है, वहाँ पे उसको नगर पालिका परिषद का दर्जा मिल जाता है। याद रखिएगा, 1 लाख पॉपुलेशन पे नगर पालिका परिषद वो एरिया को अनाउंस कर दिया जाता है। अंडर द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, अभी आप ये पूरा पढ़ेंगे, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द नगर पालिका परिषद अलीगंज इज एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन नगर पालिका आर इंस्टेटेड विद सम ड्यूटीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल 74 अमेंडमेंट। मैं इसी की बात कर रहा था 1992 के अमेंडमेंट की। ओके स्टूडेंट, वहाँ पर शायद मेरे कीवर्ड्स कुछ गलत हो गए हैं, तो आप उनको मेंशन कर लीजिएगा, सॉरी उसके लिए।
तो 1992 में अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके स्टूडेंट्स, 74, उसमें ये हमने अपने लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। पहले सिर्फ हमारे यहाँ सेंट्रल थी और स्टेट थी, 1992 से हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी स्ट्रक्चर में आ गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। पहले थी लेकिन इनके राइट्स नहीं थे, इनकी खुद की ऑटोनॉमी नहीं थी, खुद के अधिकार नहीं थे, लेकिन 1992 के बाद इनकी खुद की ऑटोनॉमी हो गई, खुद के अधिकार हो गए, ये अपने एरिया में खुद कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं ये। द मेंबर्स ऑफ द नगर पालिका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए। द टाउन इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, टाउन को वार्ड में डिवाइड किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अलीगंज के जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट करेंगे कि नगर पालिका परिषद अलीगंज में वो किस वार्ड में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप कमेंट करेंगे डिस्कशन सेशन में कि उनका वार्ड नंबर क्या है। द मेंबर्स इलेक्ट अ प्रेसिडेंट अमॉन्ग देमसेल्व्स टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट मीटिंग्स। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। तो ये आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नगर पालिका परिषद के, इनका नाम है कैलाश नाथ मिश्रा, में भी चेंज हो सकते हैं, तो जो भी सोर्सेस गूगल पे प्रेजेंट थे मैंने वहाँ से लिए हैं। कैलाश नाथ मिश्रा आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और ये आपके श्री ब्रजेश कुमार गुप्ता जी हैं, चेयरमैन हैं नगर पालिका परिषद अलीगंज एटा के। तो आज आपने स्टूडेंट्स टुडे के लेक्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर को समझा है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप पूरा जो चैप्टर है ये आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हम लोग और भी इस चैप्टर को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके 9th में भी क्लियर हो चुके हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था कि 9th में हम लोग इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे कि 10th का 50% ज़्यादा कवर करके मैं चल रहा था। तो आज आई होप तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Join us today session. Sashmit Maur. Thank you students.